आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री की कथा। मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजित देवी है। इनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इन्हें सती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की कथा देवी सती और भगवान शिव के प्राचीन जीवन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी शैलपुत्री का जन्म पहले सती के रूप में हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती ने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत यज्ञ में जाने का निश्चय किया। जब वह यज्ञ स्थल पर पहुंची तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे सती बहुत आहत हुई। इस अपमान से क्षुब्ध होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के इस बलिदान के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उन्होंने तांडव नृत्य किया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। सती का अगला जन्म हिमालयराज के घर में शैलपुत्री के रूप में हुआ। इस रूप में देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और मनमोहक है। वे वृषभ बैल पर सवार हैं, जिसके कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। इनका स्वरूप इस प्रकार है। सवारी वृषभ बैल, हथियार त्रिशूल और कमल का फूल, मस्तक का आभूषण अर्धचंद्र। देवी का वस्त्र सफेद होता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इस दिन साधक अपने मन को पवित्र रखते हुए साधना आरंभ करते हैं। मां शैलपुत्री को घी का भोग लगाना विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे साधक को आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री का महत्व। मां शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन में स्थिरता, शक्ति और आत्मविश्वास आता है। देवी शैलपुत्री का नाम पर्वत शैल और पुत्री से बना है, जो ये दर्शाता है कि वे शक्ति और स्थिरता की प्रतीक हैं। वे हमें कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं और यह सिखाती हैं कि हमें जीवन में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। धैर्य और साहस। मां शैलपुत्री का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे उन्होंने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। शक्ति और आत्मसंयम। मां शैलपुत्री से हम ये भी सीखते हैं कि आत्मसंयम और शक्ति के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। उनके तप और संयम ने उन्हें शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने में सफल बनाया। ये प्रेरणा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसंयम बनाए रखने के लिए देती है। मां शैलपुत्री का आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती है। ये चक्र हमारे शरीर की सबसे नींव होता है और इसका संबंध हमारी स्थिरता, भौतिक सुरक्षा और हमारी आत्मा की ऊर्जा से होता है। जब साधक मां शैलपुत्री की उपासना करता है, तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य। मां शैलपुत्री देवी सती और पार्वती दोनों रूपों में भगवान शिव की अर्धांगिनी है।
उनकी पूजा से परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहती है। वे सभी प्रकार के कलह और विवादों को दूर करती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बनाए रखने में सहायता करती हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि मां शैलपुत्री को घी का भोग अर्पित करने से साधक के स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही देवी की कृपा से साधक के जीवन में समृद्धि और संपन्नता आती है। उनकी उपासना से साधक के जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक जागरण। मां शैलपुत्री की पूजा साधक को आध्यात्मिक जागरण की दिशा में अग्रसर करती है। नवरात्रि के दौरान मां की आराधना करने से साधक की आत्मा शुद्ध होती है और वह भौतिकता से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। ये जागरण साधक को अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। मूलाधार चक्र और मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मूलाधार चक्र शरीर का पहला चक्र है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। इस चक्र का संबंध हमारी सुरक्षा, स्थिरता और जीवन की भौतिक आवश्यकताओं से होता है। जब साधक मां शैलपुत्री की पूजा करता है, तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र के जागरण से व्यक्ति का आधार मजबूत होता है और उसकी जीवन ऊर्जा संतुलित होती है। ये चक्र शरीर की नींव है और इसका जागरण जीवन के सभी क्षेत्रों में स्थिरता लाता है। शांति और सद्भाव का प्रतीक। मां शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन में शांति और सद्भाव आता है। उनकी उपासना से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचारों का उदय होता है और वह मानसिक अशांति से मुक्त होता है। वे साधक को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती हैं और उसे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। मां शैलपुत्री की कथा और महत्व हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य, साहस और तप के बल पर उन्हें पार किया जा सकता है। उनकी उपासना से हमें जीवन में स्थिरता, शक्ति और आत्मसंयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करके साधक अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जो उन्हें अंततः जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाती है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की उपासना न केवल साधक को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर भी अग्रसर करती है।